भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े चार्टबस्टर में से एक ऊर्जा काले कावा देने वाले आइकॉन का जश्न मनाने के लिए हमारे साथ जुड़े। जी स्टूडियो की पहल पर हम आपको गदर 2 के पहले गाने ऊर्जा काले कावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को आमंत्रित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनिल शर्मा, गायक उदित नारायण, युवा संगीत निर्देशक मिथुन। सभी ने मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दिया। आइए सुनते हैं, देखते हैं। एक ऑलरेडी कल्ट सॉन्ग, एक ऑलरेडी कल्ट फिल्म का गाना, एक ऑलरेडी लेजेंडरी सिंगर, उसके साथ एक बार फिर से रिक्रिएशन। How was the journey for you for Urja Kale Kawa when we are celebrating here the timeless melody of this song? Actually, सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज़ हो, राइट। गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता, जो रूह होती है उसके तर्ज में होती है, उसकी पोइट्री में होती है। तो जो चीज़ उत्तम सिंह जी और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला कोई होता नहीं। तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके से। तो सच बोलिए तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज़ इतनी सुंदर हो तो यू कांट गो रॉन्ग विथ इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको खराब ना कर दूं। दैट वाज माय प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है। मुझे लगता है भारत देश के लोग इस गीत से, इस तर्ज से, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज़ है, ये शाइन करनी चाहिए। तो बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त भी दिया। और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो सवाल अभी हम आपसे पूछने वाले, ये सवाल आप क्या बोल रहे हैं आप? मैं मिथुन जी से पूछ रहा हूँ, पूछिए। क्योंकि ये पेट्रियोटिक फिल्म है, तो डिड यू इंस्पायर्ड फ्रॉम द ओल्ड पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? हाउ यू मेड दिस न्यू सॉन्ग? देखिए, एज एक संगीतकार होने के नाते मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य को बना नहीं पाओगे। तो वो जो काम है जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स मदन मोहन साहब के रहे हैं, हकीकत फिल्म के गाने और भी इतने सारे लेजेंडरी गाने हैं, वो मेरे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी नज़र से दुनिया को देखता है। तो जब मैंने गदर 2 का नरेशन लिया, अनिल जी ने मुझे बाकायदा डिनर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे 2 घंटे का नरेशन दिया। और उस वक्त मैं बड़ा मुतासिर हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि इतना काम करने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी जो पैशन इनके अंदर मैंने देखा, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि इस जीवन के इस स्तर पर होकर भी वो इतने इंटीमेटली इन्वॉल्व थे नरेशन में, और बाकायदा नरेट करते करते इनकी आंखों से आंसू आ गए थे और हमें एक 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। मैं इन चीज़ों से बहुत मुतासर हुआ, इस पूरी घटना से मुतासर हुआ। और फिर जो वो कहानी है जिसमें देशभक्ति कहीं ना कहीं उसके हृदय में बहुत गहरी तरीके से उतरी हुई है, उसको मैंने अपने तरीके से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गानों में एक्सप्रेस किया है। So I think that answers the question. I hope. Hi. Udit ji, to your left corner, please. Oh, sorry to interrupt. Only last 2 questions we are taking after this. Please, can I? So yeah, you can. Udit ji, Mayur here from Beyond Bollywood. सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, बहुत प्यारा गाना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर